स्टूडेंट्स, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। पेज नंबर 116 पर आपको इसके टॉपिक्स मिल जाएंगे। पहला है एक्सप्लेन वाई नोमेडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो नोमेडिक भील है उन्हें एक प्लेस से एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाना पड़ा। वाट आर द एडवांटेजेस टू द इन्वायरमेंट ऑफ दिस कंटिन्यूस मूवमेंट। और इसके क्या क्या लाभ थे, इन्वायरमेंट क्या क्या, मतलब इस विद्रोह के क्या क्या बेनिफिट्स थे। तो नोमैड्स ट्राइब हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लिविंग एंड टू फाइंड पेस्चर फॉर देयर एनिमल। जो हमारे नोमैड्स ट्राइब्स थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और वो जो है अपने एनिमल्स के लिए चारागाह, मतलब पेस्चर्स, मतलब कि चारागाह आदि, और अपनी जो लिविंग है उस दोनों की प्राप्ति के लिए, फॉर देयर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी और स्वयं के लिए भी। ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट टू सीजनल चेंजेस एंड मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल पेस्चर इन डिफरेंट प्लेसेस। और अगर देखा जाए तो उन सभी में से जितने भी मतलब जो प्रभाव थे उसके, मतलब अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्रभाव मिलते थे और अलग अलग प्रकार के पेस्चर अवेलेबल होते थे अलग अलग स्थानों पर। व्हेन द पेस्चर्स वाज एग्जॉस्टेड और अनयूजेबल इन वन प्लेस, क्योंकि पेस्चर जो होते थे वो एक स्थान पर ही एक बार ही उपयोग में ला सकते थे, ऐसा वो समझते थे। दे मूव देयर हियर्स एंड फ्लोक्स टू न्यू एरियाज। वो एक स्थान को छोड़ करके फिर दूसरे स्थान पेस्चर्स की खोज में चले जाते। पेस्चर मतलब चारागाह, पेड़ पौधे। दिस मूवमेंट दिस मूवमेंट also proved beneficial for the environment in the fall manner। और यही मूवमेंट जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल थी इन्वायरमेंट में फॉल मैनर के लिए। द पेस्ट्रल मूवमेंट अलाउ टाइम फॉर द पेस्ट्रल मूवमेंट अलो टाइम फॉर द नेचुरल रेस्टोरेशन वेजिटेशन ग्रोथ। जो पेस्ट्रल मूवमेंट है वो भी उसके वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए चल रही थी। द फ्लॉक्स मैन्योर द फील्ड्स, और जो फ्लॉक्स थे उससे मैन्योर जो फील्ड है। अगले टॉपिक से हमारे वेस्टलैंड रूल्स, और उसके बाद हम करेंगे फॉरेस्ट एक्ट्स। तो वेस्टलैंड रूल्स फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी वेस्ट एंड रूल्स वर इनेक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो वेस्टलैंड है उसका उपयोग करना और वेस्टलैंड को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े रखना, ये कंट्री के पार्ट में आया था। बाय दिस रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर टेकन ओवर एंड गिवन सिलेक्टेड इंडिविजुअल। और इसी के बाद जो मतलब इस रूल के अनुसार जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसे ज़्यादा से ज़्यादा रखना और उसे यूजेबल बनाना। तो कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड हु कल्टिवेटेड फॉर्म्स। और जितने भी मतलब ट्रांसफॉर्म्स थे ग्रेजिंग लैंड के, उन वहाँ पर कल्टिवेटेड का काम चलाना। लैंड रिवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए लैंड रिवेन्यू का कर सबसे मेन है। बाई एक्सपेंडिंग कल्टिवेशन इट कुड इंक्रीज दिस रिवेन्यू कलेक्शन। और इसी के लिए जो मतलब जो कल्टीवेशन है वो उसको बढ़ावा देना और उससे रिवेन्यू लेना, ये कार्य था। इट कुड इंक्रीज इट्स रिवेन्यू कलेक्शन। इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, वीट एंड अदर एग्रीकल्चर। इनका एक ही काम था कि जो कॉटन, जूट और ये है इनके बढ़ाना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाना। वर रिक्वायर्ड, जिसकी रिक्वायर्ड थी इंग्लैंड में। कॉलोनियल ऑफिशियल कंसिडर अनकल्टिवेटेड लैंड एज अनप्रोडक्टिव। जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी वो अनप्रोडक्टिव एज इट इज़ प्रोड्यूस नाइदर रेवेन्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और इसी के कारण जो है मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होती थी, उपयोग में लाई जाती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर का जो वर्क है वो इस प्रकार से है यहाँ पर। तो हमें क्लियर हुआ वेस्टलैंड रूल्स की बात, कि वेस्टलैंड पर कैसे वहाँ पर जो है रूल चला और किस तरीके से कार्य हुआ। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट, फॉरेस्ट एक्ट्स। फॉरेस्ट एक्ट्स का मतलब है कि फॉरेस्ट जंगल के तहत जो है मतलब एक एक्ट बना हुआ है, जंगल के साथ एक एक्ट बना हुआ है फॉरेस्ट एक्ट, जिसको कहा जाता है। और फॉरेस्ट एक्ट का जो काम है वो कुछ इस प्रकार है, मतलब कि जंगल से रिलेटेड क्या है, नियम है। तो अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट पर आल्सो इनेक्टेड इन डिफरेंट प्रोविजन ड्यूरिंग द मिड। जो फॉरेस्ट एक्ट है वो मिड से शुरू हुआ, 19th सेंचुरी, 19वीं सदी से शुरू। दिस एक्ट सम फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस, कुछ फॉरेस्ट में उत्पादन होता था कॉमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर, जैसे कि व्यापारिक उद्योग के लिए टिम्बर है, देवदार है और साल है, ये सब लकड़ियाँ हैं, वह डिक्लेयर्ड रिजर्व, और उसके लिए फिर उन्हें आरक्षित घोषित कर दिया गया। ठीक, उसी के बाद हम बात करेंगे दिस एक्ट चेंज द लीव्स ऑफ द पेस्ट्रोलिट्स। और इसके बाद जो है मतलब पेस्ट्रोलिट्स के लिए भी परिवर्तन किया गया। द कॉलोनियल ऑफिशियल्स बिलीव डेट ग्रेजिंग डिस्ट्रॉय द सैपलिंग्स एंड यंग शूट्स ऑफ ट्रीज दैट जर्मिनेटेड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक, उसी के बाद जब मतलब कॉलोनियल ऑफिशियल कई सारे ऐसे बिलीव्स हुए, ग्रेजिंग को डिस्ट्रॉय किया गया और वहाँ पर भी क्या किया जाने लगा, प्रोडक्शन किया जाने लगा। तो इस प्रकार हमें क्लियर हुआ कि किस तरीके से फॉरेस्ट एक्ट आया और उसने क्या क्या परिवर्तन